नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। हम चर्चा कर रहे हैं दरभंगा में मचे बवाल के पीछे का सच। दरभंगा की 99% जनता जो पूरी तरह चाहती है अपने काम में लगना, वो किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं चाहती है। लेकिन मात्र 1% लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जो छोटी सी बात को तूल दे करके इस तरह आग लगाने का प्रयास करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, कट पेस्ट करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर वीडियो को कट करके कई जगह स्प्रेड करते हैं ताकि मामला उछले। और जब मामला उछलेगा तो फिर एक पक्ष नाराज होगा और दूसरे पक्ष से मारपीट होगी और इसका फायदा उन्हें मिलेगा। अब यह फायदा कैसे मिलेगा ये समझिए। सभी थाना क्षेत्र में अगर हम बात करें, कई थाना प्रभारी से भी हमारी बात हुई है। उन लोगों की एक मजबूरी होती है ये कि उनके थाना क्षेत्र में जो ऐसे लोग हैं जो पुलिस की तथाकथित तौर पर मदद करते हैं और वो जब बवाल होता है तब वो पुलिस का सहयोग करते हैं, ऐसे लोगों को पुलिस अपना शुभचिंतक मानती है। लेकिन इसके पीछे का सच ये है कि यही वो लोग हैं जो समाज के ऐसे तबकों को भड़काते हैं। कभी कभी वो इस तरह के ख्यालात पैदा करते हैं, इस तरह का जो उनके दिमाग में जो कोई चीज चल रहा है उसे भड़का करके इस तरह करते हैं ताकि लोग पूरी तरह उबाल में आ जाए। और जब उबाल में आएगा तब यही लोग बैठ करके एक बार थाना पर बैठक करेंगे या फिर आपस में बैठक करेंगे। जरा गौर कीजिए, 90% लोगों को किसी भी तरह का मामले से कोई मतलब नहीं है। वो चाहते हैं शांति, सुरक्षा, अपने बच्चों की शिक्षा, बच्चे समय पर स्कूल जाएं, सब अपने कार्यस्थल पर जाएं, कोई किसी भी तरह के विवाद में नहीं होता। हम समाज के सभी लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरह का विवाद उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं ताकि समाज में अशांति फैले। जरा गौर कीजिएगा, 90% लोग अपने काम में लगे रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है समाज में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मतलब है, वो चाहते हैं कि इसी सब मौके का फायदा उठाकर हम थाना पर दबाव डाल करके अपने स्वार्थ का काम करा लें। अगर वो अपने स्वार्थ का काम कराते हैं तो समझिए किसी न किसी के साथ अन्याय होगा और पुलिस की उस समय मजबूरी हो जाती है कि उस समय उस व्यक्ति का साथ देना, क्योंकि उसके दिमाग में रहता है कि चलो जब लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई थी तो यही व्यक्ति उस समय मदद कर रहा था, लेकिन वो तो सामने में मदद कर रहा था। लेकिन जरा इसके पीछे के जाइए तो आपको पता लगेगा कि उसी में से कुछ लोग ऐसे हैं जो भड़काने का भी काम करते हैं। अब समझिए, इस घटना का थोड़ा सा हम जिक्र करना चाहते हैं। देखिए, बाजार समिति के पास जो दुर्गा मंदिर है, उस दुर्गा मंदिर से थोड़ा सा हट करके ही एक ध्वजा लगाया गया था जो कि मुहर्रम, आने वाले मुहर्रम को लेकर के। हालांकि वहां इस बात को लेकर लोग गलत मान रहे थे कि पिछले बार जहां झंडा लगा था वहीं इस बार भी लगाया जाए, लेकिन इस बार कुछ लोगों के द्वारा मंदिर से आगे लगा दिया गया, जिसका विरोध हुआ। विरोध के बाद आप जानते हैं कि हर थाना क्षेत्र में शांति समिति की बैठक होती है। हर थाना क्षेत्र के जो लोग हैं शांति समिति वो बैठते हैं, उन्होंने बात की, बात करके मामला को निराकरण कर दिया गया और हुआ कि चलो ठीक है, यहां से हटा करके थोड़ा सा आगे कर दिया जाए, दूसरी तरफ कर दिया जाए। और यह बात प्रारंभ भी हो गई थी, काम शुरू भी हो गया था, लोग विश्वास में भी आकर के आपसी भाईचारा बनाने के लिए काम शुरू किए थे। लेकिन कौन ऐसी शक्ति थी जो पीछे कार्य कर रही थी, जिन्होंने अचानक भड़का दिया। अचानक हंगामा मचा, कोई समझ पाता तब तक बहुत कुछ हो चुका था। इसके बाद बात होती है कि मब्बी थाना में बैठक की। फिर मब्बी थाना में वही शांति समिति के सदस्य बैठते हैं, डीएम, एसएसपी, सिटी एसपी, अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी सब बैठते हैं, वार्ता करते हैं। जरा शांति समिति की रोल जरा आप समझिए। क्या शांति समिति नहीं जानते हैं कि उनके क्षेत्र में कौन से ऐसे लोग हैं जो बवाल मचा सकते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो विधि व्यवस्था की समस्या को खड़ा कर सकते हैं, कौन लोग हैं जो नहीं वक्त पड़ने पर रोड़ेबाजी कर सकते हैं, लोगों को भड़का सकते हैं। अगर ऐसे लोगों को शांति समिति के सदस्य जानते हैं तो नाम क्यों नहीं बताते? आप क्यों नहीं बताते? इस तरह के घटना से पहले ही, मुहर्रम के समय पहले बताइए। मुहर्रम के समय शांति समिति की बैठक होती है जब थाने पर, तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि बल्ब लगा दीजिए,
चूना छिड़काव कर दीजिए, ब्लीचिंग छिड़काव कर दीजिए, यहां दंडाधिकारी की नियुक्ति कर दीजिए, ये सब कहा जाता है। लेकिन मूल बात नहीं कहा जाता कि हमारे वार्ड में, हमारे क्षेत्र में 12 ऐसे युवक हैं, 12 ऐसे लोग हैं जो कभी भी इस तरह का माहौल क्रिएट कर सकते हैं, वो नहीं बताया जाता, क्योंकि वैसे 12 लोगों को कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। हम इस बात को दरभंगा एसएसपी और डीएम से कहना चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों की थाना से पूछिए कि वो शांति समिति में आए हुए बड़े लोग जो बैठते हैं, थाना प्रभारी के साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, डीएसपी के साथ बैठ के चाय पीते हैं, क्या वो नहीं बता सकते कि हमारे मोहल्ले में, हमारी जगह ऐसे उपद्रवी हैं जो कभी भी दंगा भड़का सकते, कभी भी मारपीट करवा सकते हैं? उन लोगों पर अंकुश लगती, पुलिस उन लोगों को 107 में डालती, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो क्या इंतजार करते हैं ऐसी घटनाओं का? तो हमारी बात पर गौर कीजिएगा, क्या ऐसी घटनाओं का इंतजार किया जाता है कि जब हो जाएगा उसके बाद हम लोग बैठेंगे थाना पर, हम दिखाएंगे कि देखिए हमने शांति करवाई है, हमको देखिए चोट लगा, हम बीच में चले गए हैं, ये पुलिस और प्रशासन के समक्ष बोला जाएगा। लेकिन इसके पीछे का सच ये है कि ये लोग उस घटना से पहले ही सक्रिय नहीं होते हैं, घटना से पहले इस बात की जानकारी नहीं रखते हैं कि आखिर मामला कब तूल पकड़ना होगा और किस वजह से तूल पकड़ेगा, ताकि उसका समय रहते प्रशासन अधिकारी का साथ समाधान कर दिया जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इससे कुछ स्वार्थ लोगों को फायदा है। ये कौन कौन स्वार्थी लोग हैं ये शायद आप भी जानते होंगे, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तमाम दरभंगा की जनता बुद्धिजीवी है, वो देखती है प्रत्येक दिन अपने मोहल्ले में कैसे लोग भड़काते हैं, कैसे लोग फिर मिलाते हैं, कैसे लोग किसी पुलिस के नाम का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, वरना अपने समाज में आपको इसी तरह अशांति फैलेगी, फिर कुछ दिन हंगामा होगा, फिर बाल बच्चे स्कूल जाने से रुकेंगे, फिर आपके अर्थव्यवस्था चौपट होगी, आपके दुकान, आपके व्यवसाय चौपट होंगे। तो इस सब से आम लोगों को कोई मतलब नहीं है, मतलब होता है कुछ लोगों को, और हम उन्हीं को इंगित करना चाहते हैं और टारगेट करना चाहते हैं कि समय रहते आप इस तरह के कार्य को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपका दरभंगा है, शांति प्रिय दरभंगा है, जहां कहा जाता है कि यहां कभी मीठे शब्द बोले जाते हैं। ऐसे में अगर आप इस तरह का घटना को अगर स्वीकार करते हैं या ऐसे तत्वों को समझा करके नहीं रखते हैं, तो फिर आपकी गलती मानी जाएगी, शांति समिति के सदस्यों की गलती मानी जाएगी, ये हम कह रहे हैं। दूसरा तथ्य देखिए, सोशल मीडिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मीडिया में हो ना हो उसे मतलब नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हम सोशल मीडिया में हैं और कुछ भी खबर को किसी तरह लगा देते हैं, ये जाने बिना कि इसका क्या रिएक्शन होगा। ऐसे लोग क्या करते हैं, जब दो पक्ष में झगड़ा होता है तो एक पक्ष से अपना बातचीत कर लेते हैं और दूसरे पक्ष का वो वीडियो सब कलेक्ट करते हैं, जिससे पुलिस और प्रशासन को दिखाया जाए कि देखिए ये पक्ष किस तरह उस समय उपद्रव कर रहा था, और दूसरे पक्ष पहले पक्ष को बचा लेते हैं। तो ऐसे जो सोशल मीडिया हैं, समझिए कि वो भी निश्चित तौर पर हमारे समाज में भड़काने का काम करते हैं। हमारे समाज में सभी एक साथ रहते हैं, एक साथ इस समाज के विकास की बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि पर्टिकुलर वीडियो को कट पेस्ट करके प्रशासन को दिखाते हैं, कार्रवाई कराने की बात करते हैं। देखिए कल से ही गौर कीजिए, हम तमाम थाना प्रभारी को कहना चाहेंगे, डीएम और एसएसपी से भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, डीएसपी और सिटी एसपी से भी कहेंगे, देखिए आपके पास कुछ सोशल मीडिया के लोग आएंगे और दिखाएंगे कि देखिए ये लोग हैं, जो गौर कीजिएगा वो किस पर दिखाते हैं, जरा समझ लीजिएगा, आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये लोग किसी भी तरह किसी मानसिकता से गाइडेड हैं और इसी तरह की खबर दिखाते हैं ताकि ऐसे लोगों पर प्राथमिक दर्ज हो और जो दूसरा बवाल करने वाला पार्टी हो वो पूरी तरह पाक साफ हो जाए, वो बचे। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आज अगर वो बचेंगे तो फिर आप ही के समाज में इसी तरह का माहौल क्रिएट करेंगे जिससे आपका समाज और आपका दरभंगा अशांत हो जाए। हम लगातार इस खबर पर नजर रखे हुए हैं, समझिए मत। शांति समिति से भी हमारा सवाल है, आप अपने दायित्व का निर्वहन कीजिए, केवल थाना पर बैठ करके मीटिंग मत कीजिए, और फील्ड में देखते हैं, जो देखते हैं उसे प्रशासन अधिकारियों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपका समाज सुरक्षित हो, विकसित हो और हम सब शांतिपूर्वक चैन से सांस ले सके और जिला प्रशासन आपके लिए सुरक्षा के भाव रख सके। यूट्यूब में शेयर कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।